फरवरी 2024 में इंतखाबात हुए हैं, फरवरी 2026 आ गया, 2 साल में औरंगजेब वजीर खजाना ने माजी की निस्बत क्या मुख्तलिफ किया। इसहाक डॉलर को भी बड़ा शौक होता था डॉलरों में कर्जा लेने का। हमें ह्यूमन रिसोर्स 10 करोड़ बंदा चाहिए। क्या कर रहे हैं हमारे कॉन्सुलेट बाहर बैठे हुए, सफीर बाहर बैठे हुए कि फौज को और इंडस्ट्रियलिस्ट को एक जॉइंट वेंचर बनाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बैठी हुई हैं, बैठ रही हैं। फाइनेंशियल मैटर भी इतने अच्छे नहीं हैं जितने कहे जाते हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि औरंगजेब जो वज़ीर ख़ज़ाना आया मरकज़ का, वो किस मार पर आया है, वो कैपेबल नहीं है। वो किसी को डरा देने से या किसी पर तकरीर कर देने से मामला नहीं दुरुस्त होते। वो ये कहे कि जी मैं अमेरिका में रह के आया हूँ या मैं हालैंड का शहरी हूँ इसलिए मैं बहुत अक्लमंद हूँ, ये भी मामला नहीं है। क्या दिखाया उन्होंने पिछले 2-2.5 साल में? फरवरी 2024 में इंतखाबात हुए हैं, फरवरी 2026 आ गया, 2 साल में औरंगजेब वज़ीर ख़ज़ाना ने माजी की निस्बत क्या मुख्तलिफ किया कि हमारी मुआश बेहतर हुई, हमारा ख़जाना बेहतर हुआ, हमारे कर्जे कम हुए, हमारे रोज़गार बढ़े, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, हमारी इम्पोर्ट कम हुई, हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बेहतर हुई। नन ऑफ देम। एक भी नहीं ठीक हुआ। अगर एक भी नहीं ठीक हुआ तो ये डिफरेंट जो वज़ीर ख़ज़ाना लेके आए थे कर्जे पे कर्जे ये भी ले रहा है। इसहाक डॉलर को भी बड़ा शौक होता था डॉलरों में कर्जा लेने का, ताकि हर चीज़ डॉलरों में फिर हो जाती थी। मेरा ख्याल है मेरा कि ये भी शायद इस अहल भी नहीं है कि ये वज़ारत ख़ज़ाना को चला सके, और अब आर्मी को वो भी काम करने पड़ रहे हैं। दूसरा मेरी तजवीज़ है कि अगर ये एक्सपोर्ट्स बढ़ ही रही है तो जिस रियासत के पास जो सरप्लस होता है या जो फाइन क्वालिटी होती है उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं। हमें ह्यूमन रिसोर्स 10 करोड़ बंदा चाहिए यूरोप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। 10,000 बंदा तो पिछले दिनों इटली से बात चल रही। क्या कर रहे हैं हमारे कौंसलेट बाहर बैठे हुए, सफ़ीर बाहर बैठे हुए? फ़ौज को ये दे रहे हैं आप वज़ीर आज़म साहब इख्तियार कि आप ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन भी करें और एक्सपोर्ट भी करें। आप देखेंगे कि आपका कम से कम 20, 25, 30 लाख बंदा एक्सपोर्ट हो जाएगा। आपकी एक्सपोर्ट में वो इनकम शुरू हो जाएगी जिसे ना आंधी का डर होगा इंशाअल्लाह, ना बारिश का डर होगा। और दूसरी मेरी तजवीज़ ये है कि वक्त आ गया है, दुनिया में 7-8 मुल्क ऐसे हैं जो जंगी जहाज़ बनाते हैं अच्छी क्वालिटी के, मॉडर्न, और फिर दूसरों मुल्कों को बेचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उनमें से एक है। और हम JF थंडर 17 की बात कर लें, इवन 35 भी हमारे पास जो आगे हैं, तो हम टेक्नोलॉजी में, कामरा में या जहाँ भी इंशाल्लाह आगे जा रहे हैं। कमी किस चीज़ की है? वो है कैपिटल की। तो मेरी तो तजवीज़ होगी, संभलते संभलते बात करता हूँ, कि फ़ौज को और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को एक जॉइंट वेंचर बनाना चाहिए। जॉइंट वेंचर बना के वो जो हमने इन्वेस्टमेंट लानी है ना यहाँ, और उसके पर रिसर्च करनी है, और SIFC, तो वो जो है ना बाहर वाले जो सोर्स आने हैं, या SIFC है गालबन उसका नाम, तो वो जो है उसको भी इसके साथ जॉइंट करें। फौज और इंडस्ट्रियलिस्ट जॉइंट वेंचर बनाएं। दुनिया की मोस्ट मॉडर्न जो भी प्रोडक्ट है, असला है, मिसाइल हैं, जंगी जहाज़ हैं, वैल्यू एडिशन है, किसी में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने की बात है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब ये जॉइंट वेंचर करें। जब ये जॉइंट वेंचर ये काम करेगा, फौज और इंडस्ट्रियलिस्ट का जॉइंट वेंचर, फौज उसमें क्या देगी? अच्छा ह्यूमन रिसोर्स देगी। फौज उसमें क्या देगी? दयानतदारी देगी। फौज उसमें क्या देगी? टेक्नोलॉजी देगी। फौज उसमें क्या देगी? बर वक्त काम, क्वालिटी मेंटेन करेगी। और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेगा? सरमाया मुहैया करेगा। बाहर के मुल्कों में सेल के लिए बाबू नहीं भर्ती करेगा, जिसे सफ़ीर करेगा। बाबू ने तो 2 रुपये की सेल भी नहीं करनी, उसे तो 3 साल मिल गए वहाँ रहने के लिए। लिहाजा ये जो हमारे होंगे इंडस्ट्रियलिस्ट, ये बाहर चीज़ें एक्सपोर्ट करने के लिए मतलब ये इंश्योर करेंगे कि अपनी सेल टीम्स रखेंगे, अपने बंदे रखेंगे। ये पुराना ज़माना अब गया कि जी DC रख लिया उसने सारे काम करने। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया। बाबू शाबू का कॉन्सेप्ट ख़त्म करो। ये CSS पाकिस्तान से ख़त्म करो। जो प्रोफेशनल अच्छा आता है मेरिट पे उसे लो, उसको कोई ये डिपार्टमेंट चला के दो हमें। हेल्थ वाला हेल्थ को चलाए, एग्रीकल्चर वाला एग्रीकल्चर को चलाए, इंजीनियरिंग वाला इंजीनियरिंग को चलाए, आर्मी वाला आर्मी को चलाए।
और मतलब जो जो जिसका महकमा है, जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, वो उसको चलाए। अब बाबू को तो कहे ना जी, और उसके सामने पड़ा होता है एक बाज, तो उसके सर पे मोम होता है, तो गर्मी बहुत होती है तो वो पिघलता है, तो कहते हैं जी कि बाबू साहब अगर ये मोम इसके सर पर जो है इसकी आंखों में डालना हो। बाबू ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, ये यहाँ सामने है तो पकड़ के हम डाल दें, नहीं, इसे उड़ने दें। अच्छा, ऊपर जाएगा, अच्छा इसके सर में मोम है, अच्छा वो पिघलेगा, अच्छा इसकी आंखों में पड़ेगा। उसने कहा जी ये करीब पड़ा हुआ है तो इसकी आंखों में डाल दे, चे जाके आपने इतना बड़ा प्रोसीजर बता दिया। उन्होंने कहा हमने 78 साल में प्रोसीजर ही तो सीखा है, ये है इनका प्रोसीजर। इनका पेन कहीं और गुम होता है, लेकिन खंबा बिजली का वहाँ से मील दूर होता है, उस खंबे के नीचे ये सारी उम्र पेन ढूंढ के निकाल देते हैं, और आखिर में रिटायर होके प्रमोशन भी ले ली, पैसा भी बना लिया, और कहते हैं हमने कैसा कैसा काम कर दिया। एक सेक्रेटरी हेल्थ रिटायर होकर जा रहा था, उसने कहा मैंने कैसा डंडा दिया डॉक्टरों को। और भाई ये तेरा काम ही नहीं था। बदकिस्मती से मुल्क की है कि आप नाहलों को प्रोफेशनल के ऊपर लगा दिया। बांग्लादेश ने कैसे तरक्की की? प्रोफेशनल को ऊपर लेके आए। आज उसकी अकेली गारमेंट्स की या फैब्रिक्स की या क्लॉथ्स की 25 से 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, और उसने पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल किया हुआ है। हमसे बेहतर जा रहा है, टका उनका ज़्यादा कीमती हो गया है। लिहाजा पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल है कि फ़ौज को अब थोड़ा सा और आगे आना चाहिए, और ये बाबू कल्चर को ख़त्म करें, प्रोफेशनल्स को उनकी ड्यूटियां दें, उनसे फिर रिजल्ट्स लें। हर ज़िले पर एक डीसी लेवल का, उसे डीसी ना कहें, ऑफिसर जो है वो फ़ौज से लाएं। हर ज़िले पर पुलिस के लेवल का, एसपी लेवल का, डीपीओ लेवल का एक बंदा, उसे डीपीओ ना कहें, ज़िले पर लाएं और उनसे काम लें। वो ऐसा रिजल्ट देंगे। आज 2-3 लाख बंदा पुलिस का अगर सूबे में है, जितना उन पर तनख्वाहों पर और याशी पर और रिश्वत पर खर्चा आ रहा है ना, कितने 100 अरब, उतने 100 अरब की ये महकमा सूबे में करप्शन, कत्लो गारत, चोरियां और डाके नहीं रोक रहा। लोग तो अब ये कहते हैं कि यार इनको जो 300-400-500 अरब रुपया देते हैं आप, वो हमारी चोरियां होने दें, हमारे डाके पड़ने दें। वो 200-300 अरब के होंगे, ये जो 400-500 अरब आप पुलिस को देते हैं हम में तकसीम कर दें, हमारा नुकसान पूरा हो जाएगा। तो इनका मकसद क्या रह जाता है? ये सिचुएशन आ गई है। लिहाजा फ़ौज और इंडस्ट्रियलिस्ट इस तरह का एक जॉइंट वेंचर बनाएं, जेवी बनाएं, और काम करें मुख्तलिफ फील्ड्स में, यहाँ तक कि आप हेल्थ में भी काम कर सकते हैं जॉइंटली, आप एग्रीकल्चर में काम कर सकते हैं जॉइंटली, आप इंजन में काम कर सकते हैं जॉइंटली। आप जैसे मैंने ये बात की मिसाइलों की और जहाज़ की, जंगी जहाज़ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उस लिस्ट में है, बना के आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप देखें इंशाल्लाह पाकिस्तान एक्सपोर्ट के लिहाज से 200-400 अरब डॉलर कोई बात ही नहीं होगी। इंपोर्ट ऑटोमेटिकली कम होगी, हर चीज़ यहाँ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, वैल्यू एडिशन यहाँ होनी शुरू हो जाएगी, और मेरा पाकिस्तान जो है अल्लाह के फजल से तरक्की करेगा। अब इस तरह के फ़ैसले लेने की ज़रूरत है। अब अगर इंतज़ार करते रहे तो फिर मैं नहीं समझता कि कोई तरक्की करीब भी आएगी हमारे। सारा बोझ इस वक्त शहबाज साहब ने भी डाला हुआ है यूबी दोइम पर, और पंजाब तो खैर किसी दिन भी संजीदा हुआ ही नहीं कि हमने कोई सीरियस काम भी करना है, वरना 11-11 अरब के जहाज़ ना खरीदे जाते। तो इन मामला को ज़रा देखें, आइंदा किसी और टॉपिक पर बात होगी। मैं था आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर इब्राहिम मुगल। ये जेडी न्यूज़ चैनल है। हमारा एम ये है, हमारा स्लोगन ये है कि जिना का पाकिस्तान हम सब का पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।